हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका लव इंटरसिटी यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप लोग। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे टिप्स के बारे में जिनकी मदद से आप अच्छी लड़की को पहचान सकते हैं। क्योंकि आज के समय में कौन अच्छा है कौन बुरा है ये पहचाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, लोहे के चने चबाने जितना मुश्किल होता जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही सेलेक्टेड और बहुत ही ज़्यादा टॉप के 5 ऐसे टिप्स आपको बताए जाएंगे अकॉर्डिंग साइकोलॉजी, जिनकी मदद से आप डेफिनेटली एक अच्छी लड़की को पहचान पाएंगे। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा जो इंटेंशन है वो ये है कि ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा एक सच्ची और अच्छी लड़की को पहचानने में। तो इस वीडियो को लड़के लड़कियां दोनों देखेंगे, लड़के हिसाब से देखेंगे कि क्या ये 5 बातें, ये 5 क्वालिटी उनकी वाली में है, उनकी गर्लफ्रेंड में है, और अगर है तो भाई लोगों आपको एक थम्स अप है, आपसे लकी कोई इंसान नहीं है। और लड़कियां इस हिसाब से देखेंगी कि क्या ये 5 बातें उनमें हैं, और अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेल डन। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं पहली वो बात जो एक अच्छी लड़की में होती है। तो पहली जो बात है वो है अवॉइड आर्गूमेंट्स। जी हाँ, अगर आपकी गर्लफ्रेंड में ये खूबी है, वो आर्गूमेंट्स को अवॉइड करती हैं, यानी कि तर्क बहस को अगर अवॉइड करती हैं तो उनसे बेहतर कोई इंसान नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल करके समझाता हूँ। सपोज करो कि आपकी और आपके गर्लफ्रेंड की कॉल पे बात चल रही है, ठीक है। फ़ोन पे आप दोनों जो है लगे पड़े हो, फ़ोन पे बात चली है, आप कह रहे हो कि नहीं ये वाला पॉइंट सही है, ठीक है, लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड बोल रही है नहीं ये वाला पॉइंट सही है। अब यहाँ पे दोनों में आर्गूमेंट्स अगर पैदा हो गए कि नहीं मेरा वाला पॉइंट सही है, तो यहाँ पे आर्गूमेंट्स हो गया। लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड अगर ये बोल दे कि नहीं चलो आपका ही पॉइंट सही है, यानी कि वो आर्गूमेंट से बचना चाहती है, या फिर ये बोल दे कि ठीक है मैं ही हमेशा गलत होती हूँ, कोई बात नहीं है, यानी कि खुद को नीचा पुल डाउन कर दिया उसने। कहने का सेंस ये है कि जो इंसान खुद को आर्गूमेंट से बचाना चाहेगा, या तो वो खुद को थोड़ा सा नीचे कर देगा या फिर हार मान लेगा। कुल मिला के वो हार मान लेता है आपको जिताने के लिए। तो इसका सेंस ये है कि जो आर्गूमेंट से बचना चाहती हैं लड़कियां वो बेस्ट होती हैं, ठीक है ना। ये रिलेशनशिप की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगली जो बात है जो एक अच्छी लड़की में होती है वो है सॉरी वाला, ठीक है। ये फैक्टर बहुत काम करता है। जो अच्छी लड़की होती है वो सॉरी बार बार बोलती है, और इसके भी 2 एंगल हैं, दोनों मैं समझाता हूँ। और सॉरी बोलने का मकसद जो होता है, सॉरी बोलने वाला, उसका मतलब ये होता है कि वो रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं और उसको बहुत ही प्यार से आगे बढ़ाना चाहती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो पहला जो एंगल है वो है पास्ट का। जैसे कि ऐसा नहीं है कि करंट ही लेके, ठीक है, करंट में अगर कोई गलती हुई तो उसके लिए सॉरी तो बोलती हैं अच्छी लड़कियां, लेकिन वो ये भी करती हैं कि यार उस दिन ना जो मेरे से वो ऐसा हो गया था ना, वैसा हो गया था, ये गलती हुई थी, वो गलती हो गई थी, कोई किसी का भी, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, मुझे माफ़ कर देना। तो यहाँ पे कहने का सेंस ये है करंट और पास्ट दोनों के लेके चलने वाली लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा बेटर होती हैं, बहुत बेस्ट होती हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला जो पॉइंट है आपके लिए आंसू बहाने वाली। देखिए क्या है कि आज के समय में जो है ना, आपको पता है कि लड़कियां कितने लड़कों का दिल तोड़ती हैं, ऐसे बहुत से कमेंट्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं तोड़ते हैं, सब इक्वल चलता है लगभग, लेकिन लड़कियां आपको पता है, यानी कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिल तोड़ने में बहुत ही एक तरीके से महारत हासिल किए हुए हैं, ठीक है। तो कहने का सेंस ये है कि लोग आंसू देना ज़्यादा जानते हैं लेकिन आंसू बहाना बहुत ही कम जानते हैं कुछ लोग। तो यहाँ पे जो आपके लिए आंसू बहाए ना, तो इससे बेटर क्या हो सकता है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपके लिए आंसू बहाती है तो आप, ये बहुत बड़ी बात हुई। और आंसू क्यों निकलता है, कैसे निकलता है, क्या क्या होता है, ये सारे फैक्टर पे वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। तो कुल मिला के इतना कहना चाहूँगा कि आपके लिए रोने वाली, आपके लिए आंसू बहाने वाली, और एक तरीके से इसका मतलब ये हुआ कि वो सीरियस है ऑलरेडी, ठीक है। तो ऐसा इंसान बहुत ही बेटर होता है। तो ये है फैक्ट। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला जो पॉइंट है इसको ध्यान से समझना, ठीक है। अवॉइड पीआर। पीआर का सेंस क्या है, इस वर्ड को लव इंटरसिटी यूट्यूब चैनल ने इंट्रोड्यूस किया है। पीआर, इसको फिजिकल रिलेशनशिप में बोला जाता है, ये शॉर्ट में है। अब यहाँ पे देखिए अवॉइड पीआर का क्या मतलब है। अब इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल करके समझते हैं। यानी कि जो लड़कियां पीआर फिजिकल रिलेशनशिप को अवॉइड करती हैं, समझो जैसे कि अवॉइड करने का मतलब ये नहीं हुआ कि पीछा छुड़ाना, अवॉइड करने का मतलब हुआ टाल मटोल करना, पोस्टपोन कर देना, या फिर तुरंत रेडी मत होना, ठीक है ना। जैसे कि सपोज करो कि आप बोलते हो कि मतलब हमको मिलना है, फिजिकल रिलेशनशिप बनाना है, ठीक है, आप पीआर के लिए बोलते हो, लेकिन आप वो मानती नहीं है, वो बहुत मतलब कहने के बाद भी नहीं मानती हैं, लेकिन आपके बहलाए फुसलाए में आके मान भी जाती हैं। बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जो बहला फुसला के इमोशनली उनको ब्लैकमेल कर देते हैं, मान लेते हैं, मना लेते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि मनाने के बाद अपना काम निकालने के बाद उनको छोड़ देते हैं। तो ये गलत हुआ। एक बात आपने सुनी है कि लड़कियां फूलों से भी कोमल होती हैं, जिसका मतलब आप सेंस समझ पा रहे हो क्या होता है। ये एक्चुअल में सच में ऐसा होता है। आप उनके भावनाओं के साथ मत खेलिए, ठीक है ना। तो अगर वो फिजिकल रिलेशनशिप के लिए अवॉइड करती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करती, रियल में वही तो प्यार है।
ये समझना पड़ेगा आपको ना, क्योंकि वो आप समझो ना कि वो फिजिकल रिलेशनशिप क्यों नहीं बनाना चाहती। उनको डर है ना इस बात का कि पहली बात तो ये है मेरी पवित्रता नष्ट हो जाएगी, दूसरी बात ये है कि उनको ये डर है कि कहीं आपको जो चीज़ चाहिए वो मिलने के बाद कहीं आप उनको छोड़ोगे तो नहीं। सभी लड़के ऐसे ही होते हैं, ऑलमोस्ट ऐसे होते हैं, उनके अंदर ये धारणा बन चुकी है। तो आप इसको समझो, ठीक है, इसका गलत सेंस मत निकाला करिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। लास्ट पॉइंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे इसको समझना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, अंडरस्टैंड योर साइलेंस, ठीक है। अब जो लड़की आपके साइलेंस को समझ पाती है, साइलेंस कहने का मतलब आप समझ रहे हो ना, साइलेंस में फीलिंग भी आ जाता है। जो लड़की आपकी फीलिंग को, आपकी भावनाओं को, आपकी खामोशियों को समझ पाती है, आपको क्या लगता है उससे बेटर कोई इंसान होगा? कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अल्फाज कुछ नहीं कह पाते हैं, हमारे पास लफ्ज़ नहीं होते हैं, हम खामोश होते हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है ये बात पकड़ना सबके बस की बात नहीं होती है। जो पकड़ पा रहा है, जो बिना बताए हमारी भावनाओं को समझ पा रहा है, वही तो सच्चा प्यार होता है। और ऐसी लड़की कहाँ मिलती है? और जिसके पास भी है ना, सच बता रहा हूँ, उससे लकी इंसान कोई नहीं है। वो आपको लाइफ लॉन्ग खुश रख सकती है। तो ये बात समझना, ठीक है। तो जो आपके साइलेंस को पढ़ पाए, आपके खामोशी को समझ पाए, आपकी भावनाओं को समझती हो, वो वन ऑफ द बेस्ट होती हैं, स्पेशल होती है, ठीक है। तो ये 5 फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, ये टॉप मोस्ट के सेलेक्टेड फैक्ट हैं साइकोलॉजी के हिसाब से। तो इन फैक्ट को और लोगों तक पहुंचाना अब आपका काम है। इसको शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, ताकि और कई लोगों को हेल्प कर सके एक अच्छी लड़की को पहचानने में, ठीक है। और एंड में इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि इन फ्यूचर इस चैनल पे आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस आने वाली हैं। और इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और साथ में अपने कमेंट जो भी हैं, जो भी आपके सुझाव क्वेश्चन वगैरह हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ताकि मैं वहाँ से एक नया टॉपिक पिक कर सकूँ अपकमिंग वीडियो के लिए। और अगर आपने अभी तक मेरे को लव इंटरसिटी फेसबुक पेज पे फॉलो नहीं किया है, तो वहाँ पे जाके नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके क्लिक करके उसको फॉलो करिए। और अगर आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हो, कंसल्ट करना चाहते हो, तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल करिए। और इस पर ये पूरा सर्च मार दीजिए लव इंटरसिटी @CM4। वहाँ पे लव इंटरसिटी यूट्यूब चैनल की आईडी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।